देखो 2025 का अब लास्ट ही चल रहा है। हम ऑलमोस्ट पूरा साल बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे पास 3 महीने हैं और तुम चाहो तो इन 3 महीने में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सोचो 2026 की पहली सुबह तुम शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख रहे हो और तुम्हें बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। स्ट्रॉन्गर बॉडी, शार्पन माइंड, एक नई एनर्जी। और तुम याद करते हो ये सब शुरू हुआ था विंटर आर्क चैलेंज से। 90 दिन, 3 महीने, अक्टूबर से दिसंबर। बस एक मिशन 2026 में अपना बेस्ट वर्जन लेकर एंटर करना, ताकि जो लोग 2026 से स्टार्ट करें तुम ऑलरेडी उनसे एक कदम आगे रहो। और ये है तुम्हारा रोड मैप। अगले 90 दिन ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े दिन होंगे। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक कसम है। कसम डिस्ट्रैक्शन को तोड़ने की, कसम एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने की, कसम अपनी बॉडी और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने की। सोचो एक आर्किटेक्ट बिना ब्लूप्रिंट के बिल्डिंग बनाने की कोशिश करे। हर दिन बस एक अंदाजा लगाता रहे, कभी फाउंडेशन डाल दी, कभी ऊपर का फ्लोर। क्या उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा? कभी नहीं। वैसे ही जिंदगी में बिना डिसिप्लिन, बिना फोकस, बिना अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी आइडेंटिटी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। इसीलिए अगले 90 दिन तुम एक आर्किटेक्ट और एक वॉरियर दोनों बनोगे। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक मिशन होगा। सुबह उठते ही तुम्हें याद रहेगा आज का दिन मेरी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। और रात को सो जाने से पहले तुम अपने आप से पूछोगे आज मैंने क्या बिल्ड किया और कल मैं उसे और बेटर कैसे बनाऊंगा। और इसी तरह 3 मंथ को हम 3 फेज में कन्वर्ट कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फेज 1 होगा फाउंडेशन। यह पहले 30 दिन तुम्हारी फाउंडेशन है। एक बिल्डिंग जिसकी नींव कमजोर हो वो कभी भी गिर सकती है, और तुम्हारी लाइफ भी ऐसी ही है। इसलिए तुम्हें अपनी नींव स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। अगर ये फेज तुमने सॉलिड बना लिया तो अगले 60 दिन ऑटोमेटिक पे चलेंगे। फेज 1 में हमारा गोल रहेगा अपने सिस्टम को रीसेट करना, अपने अंदर डिसिप्लिन का सीड लगाना। और याद रखना, जब तुम सीड प्लांट करते हो पहले दिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर जमीन के नीचे एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका होता है। सुबह उठते ही वर्कआउट करना, चाहे पुशअप हो, रनिंग हो या जिम। तुम्हारी पहली लड़ाई बैट के अगेंस्ट होती है। अगर तुम जीत गए तो दिन ऑलरेडी तुम्हारा है। कोल्ड शावर लेना, क्योंकि जब ठंडा पानी तुम्हारी स्किन को लगता है तुम्हारा माइंड चिल्लाता है मत कर, लेकिन तुम करते हो। वही तुम्हारा पहला प्रूफ है कि तुम अपने दिमाग के स्लेव नहीं हो, उसके मास्टर हो। क्लीन डाइट लेना, जंक फूड एक ट्रैप है, वो तुम्हें आलसी, थका हुआ और डिपेंडेंट बनाता है। तो क्लीन डाइट लो, चिकन, एग्स, ओट्स, राइस, वेजिटेबल्स। ये खाना तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और रोज कम से कम 2 घंटे अपने मेन मिशन के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, स्टडी हो या कोई स्किल। ये वर्ड्स तुम्हें दुनिया से अलग करेंगे। और रात को अपने दिन का हिसाब दो। 3 चीजें लिखो जो आज तुमने जीती और एक चीज जो तुम्हें इम्प्रूव करनी है। ये तुम्हारा डेली मिरर है जो तुम्हें सच दिखाता है। ये 30 दिन तुम्हारी आंखों के सामने एक नया इंसान बनाएंगी। और जब तुम 31वें दिन मिरर देखोगे तुम्हें वही बंदा दिखाई नहीं देगा जो डे 1 पर था। फेज 2 ग्रोथ। पहले 30 दिन तुमने सीड प्लांट किया, अब वक्त है सीड को जंगल बनाने का। ये 30 दिन तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा स्टेमिना और तुम्हारा फोकस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। फेज 2 में हमारा गोल अपने अंदर की ग्रोथ को सिर्फ देखना नहीं, जीना है। हर दिन मिरर में खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए, तुम्हें फील हो कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी स्किल्स सबको विजिबली नेक्स्ट लेवल पर ले आना है। ब्रेक एवरी लिमिट। जिम में हर रैप का मतलब है तुम्हारा एक नया वर्जन। हर वीक थोड़ा ज्यादा पुश करो। तुम्हारी बॉडी को समझ आ जाना चाहिए कि अब वो पुराने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकती। और पहले फेज में तुम मेन मिशन को 2 घंटे दे रहे थे, अब रोज 3-4 घंटे दो। ये वो वर्ड्स हैं जहाँ दुनिया सो रही होती है और तुम अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे होते हो। हर संडे खुद से पूछो क्या चीज मुझे आगे ले जा रही है, क्या चीज मुझे पीछे खींच रही है। और जो तुम्हें पीछे खींच रही है उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। फेज 3 डोमिनेशन। अब तक तुमने अपना सिस्टम रीसेट किया, ग्रोथ फील की, लेकिन असली एग्जाम अब शुरू होता है। ये है डोमिनेशन फेज। अगले 30 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम बस एक चैलेंज कंप्लीट कर रहे हो या अपना पूरा फ्यूचर रीराइट कर रहे हो। तुम चाहते हो 2025 खत्म होने से पहले तुम्हारा एक ऐसा वर्जन खड़ा हो जो तुम खुद पहचान ना पाओ, एक वॉरियर जिसका डिसिप्लिन उसकी आइडेंटिटी बन गया हो। इस फेज में तुम्हारा हर दिन एक बैटल फील्ड होगा। सुबह उठते ही बॉडी और माइंड को एक ही मैसेज मिलेगा, नो एक्सक्यूजेस। रोज 2 इंडोरेंस वर्कआउट, एक स्ट्रेंथ के लिए, एक इंडोरेंस के लिए। तुम अपनी मसल और स्टेमिना को एक ही वक्त पर फोर्स करोगे।
फिर शुरू होगा मॉन्क मोड। कोई पार्टीज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, सिर्फ मिशन। रोज 4-5 घंटे का डीप वर्क। यही वो घंटे होंगे जहाँ तुम अपना एम्पायर बिल्ड करोगे, एक ऐसा एम्पायर जो तुम्हें बाकी सबसे अलग करेगा। और याद रखो, डोमिनेशन बिना ट्रैकिंग के पॉसिबल नहीं। वॉल कैलेंडर पर हर दिन एक टिक लगाओ। हर संडे अपने आप को स्कोर दो एनर्जी, फोकस, डिसिप्लिन 10 आउट ऑफ 10 के स्केल पर। और सबसे पावरफुल प्रूफ, अपनी फोटोज डे 1, डे 45, डे 90। ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी आंखों के सामने अनफोल्ड होगा। ये है फेज 3। यही वो मोमेंट है जहां ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच का फर्क क्रिएट होता है। तुम किस साइड खड़े हो। 90 दिन के लिए अपने आप को वैसे ट्रीट करो जैसे तुम 2026 वाले वर्जन हो। ये चैलेंज टफ होगा। कोल्ड मॉर्निंग, डार्क नाइट, नेटफ्लिक्स पर नए शोज आएंगे, जंक फूड ऑफर मिलेंगे, क्रिकेट मैच होंगे, सब तुम्हें वीक बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही तुम्हारा रियल टेस्ट है। और जब तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप एक्सक्यूजेस बना रहा होगा, तुम अपनी हार्डवर्क से रियलिटी बना रहे होगे। उनके पास रीजंस होंगे, तुम्हारे पास रिजल्ट। ये है तुम्हारा विंटर आर्क 90 डेज चैलेंज। अक्टूबर से दिसंबर तक एक सीजन, एक मिशन, फुल ट्रांसफॉर्मेशन। और जब घड़ी में 12 बजेंगे और नया साल 2026 स्टार्ट होगा, तुम अपना नया वर्जन लेकर उसमें एंटर करोगे। अब सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो अपने विंटर आर्क चैलेंज में एंटर करने के लिए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इंस्पायर रहो एंड अनस्टॉपेबल बनो।